हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का त्रिभुज चैप्टर, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इस चैप्टर के बारे में हम लोग बहुत अधिक जानेंगे। त्रिभुज त्रिभुज का अर्थ ही होता है तीन भुजाओं से बनी आकृति। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने को मिलेंगी। इसे हम लोग कहते हैं समरूपता के नियम। सर्वांगसम त्रिभुज से समरूप त्रिभुज कैसे अलग होता है। आइए पहला टॉपिक उठाते हुए हम समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप तभी होंगी जब उनके संगत कोण और उनके भुजाएं समानुपात में बराबर हों, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता के नियम जानने के लिए हम कुछ फिगर्स अप्लाई करेंगे। मान लीजिए ये कोण है 60 डिग्री और ये है 40 डिग्री और ये है 30 डिग्री और इनका ये भुजा है 1.5 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। वैसे ही इसका ये कोण है 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री। तो और ये 1.5 ओके, ये 3, ये 2 और ये 4। तो अब जब जो त्रिभुज समरूप इसलिए होंगे तब होंगी जब उनके भुजाएं समानुपात में बराबर हो और उनकी संगत कोण बराबर हो। तो हम आइए देखते हैं कि इसमें भुजाएं समानुपात में बराबर है या नहीं। त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ में लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में ए बी अपान डी ई बराबर 1.5/3। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, दशमलव नीचे आएगा, दशमलव से हटाने के लिए 10 से गुणा करेंगे और इधर 1.5 को 15 या 13, तो 1/2। और ये एक और है बी सी अपान ई एफ इक्वल टू 1/2। ये तो पहले दे रखा है, काटने की जरूरत नहीं है। और एक और है ए सी अपान डी एफ इक्वल टू 2/4 इक्वल टू क्या होगा 1/2। तो भुजाएं तो समानुपात में बराबर हैं, आप खुद दे सकते हैं। देखिए 1/2 यानी भुजाएं हमारे समानुपात में बराबर है। ये बट्टा ये बराबर है, ये बट्टा ये बराबर है, ये बट्टा ये। देखते हैं क्या कोण बराबर है, संगत कोण। आइए देखते हैं। कोण ए बराबर कोण डी बराबर 40 डिग्री, एक तो मिल गया। अब दूसरा कोण देखते हैं। कोण बी बराबर कोण ई बराबर 60 डिग्री, ये भी मिल गया। और तीसरा देखते हैं, कोण सी बराबर कोण एफ बराबर 30 डिग्री। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्योंकि इनमें भुजाएं समानुपात में बराबर हैं और कोण संगत कोण भी बराबर हैं। तो आइए कुछ और एक्सरसाइज कुछ और लेते हैं समझने के लिए समरूपता के नियम को। ऐसे फटाफट इरेज कर देता हूँ।
त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यह है 5 सेंटीमीटर, यह है 5 सेंटीमीटर, और यह है 2, यह है 3, यह है 7 और यह है 8। मैं इकाई नहीं लिख रहा हूँ, इकाई आप लोग लिख लीजिएगा। यह है कोण 60 डिग्री और ये कोण 70, ये कोण 50 डिग्री और ये 70 डिग्री, और एक हो जाएगा 80 और ये 30 डिग्री। तो हम लोग देखते हैं कि क्या ये समरूपता के नियम को फॉलो कर रहे हैं। भुजाएं समानुपात में बराबर होंगी और कुसंगत कोण बराबर होंगे, तभी हम लोग कह सकेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। पहले देखिए AB बट्टा, अब हम लोग एकदम जरूरी नहीं है कि ED ही लेंगे, जो अपने मन से बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये समरूप हो जाए। तो हम लोग ये लेंगे EF, क्योंकि EF 5 है तो ये कट के 1 हो जाएगा। हम लोग आराम से चलेंगे एकदम। 5/5 इक्वल टू 1/1, ठीक है। कौन AC ये वाला लाइन AC बट्टा, अब कौन सा ले, ये तो कोई नहीं कट रहा है यार। AC बट्टा चलो DF क्या आ जाएगा 7/3। अब क्या आएगा BC अपन क्या बचा है DE, BC/DE इक्वल टू 2/8 1/4 हुआ। अभी हम लोग देखेंगे बराबर है कि नहीं। देखिए AB बट्टा EF इक्वल टू नॉट इक्वल टू AC बट्टा DF इज नॉट इक्वल टू BC बट्टा DE। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं हैं, क्योंकि भुजाएं समानुपात में बराबर नहीं है। और संगत कोण को देखने की जरूरत नहीं है। जब भुजाएं समानुपात में बराबर नहीं है तो समरूप अपने आप नहीं होगा। समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या बहुभुज भी समरूप होते हैं। हाँ, इसका जवाब है हाँ। बहुभुज आकृतियाँ जैसे त्रिभुज, 5 भुजाएं वाले आकृति, 4 भुजाएं वाली आकृति, ये सब भी समरूप होती हैं। इसके लिए भी यही शर्त लागू होता है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। फटाफट से रेज करते हैं इसको। बहुभुज आकृति, एक चतुर्भुज लेते हैं। सॉरी ये हमारा चतुर्भुज है ABC और D, ओके। और ये है PQRS, ओके। इसका प्रत्येक कोण 90 है और इसका भी प्रत्येक कोण 90 है। ये है 1 और ये है 3, ये है 6, ये है 2, ये 4, ये 12, ये 6। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये दोनों आकृतियाँ आपस में समरूप हैं। तो आइए हम लोग आराम से करेंगे इस चेक, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए पहले तो हम लोग समरूपता के नियम जानते हैं, भुजाएं समानुपात में बराबर हो और कोण बराबर हो। तो कोण तो हम लोग को सारा बराबर दे दिया है, सारा। इसमें भी कोण A बराबर कोण P
या कोण कुछ भी, सारे बराबर क्यों 90 डिग्री, सारे कोण हम लोग के आपस में बराबर मिल चुके हैं, क्योंकि हम लोग को पहले से क्वेश्चन में दे चुका है कि ये दोनों मतलब कि समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन दोनों मतलब 90 डिग्री का है कोण, माना है हमने इसलिए। और देखिए हम लोग भुजाएं अब लेते हैं, AC बट्टा क्या लें RS, AC बट्टा RS बराबर 2/4, 1/2। समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा। CD बट्टा PR बराबर क्या होगा 1/2। AB बट्टा PQ बराबर क्या होगा 3/6 बराबर 1/2। अब हम लोग का लास्ट बचा है BD बट्टा QS बराबर 6/12 बराबर 1/2। तो हमने देखा क्या, देखिए AC बट्टा RS, AC बट्टा RS मैंने बताया था ना, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोग यही लेंगे। समरूप दिखाने के लिए हम अपना आसानी से बनाने के लिए हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि कौन सा मैच खा जा रहा है, कौन सा मतलब बराबर हो जाएगा अनुपात, ये अनुपात बैठाने के लिए हम लोग ये लिया है। हम चाहे तो ये भी ले सकते थे, लेकिन ऐसे हम लोग बहुत कन्फ्यूजन होता, बहुत आगे बढ़ना पड़ता नहीं। देखिए AC/RS बराबर CD/PR, CD/ ये वाला लाइन अपन PR, ये देखिए PR बराबर AB बट्टा PQ बराबर BD बट्टा QS। तो हम लोग कह सकते हैं अतः ये दोनों आकृतियाँ समरूप हैं। समरूप क्यों समरूप है? क्योंकि समरूपता के नियम को फॉलो कर रहा है। अगर समरूपता के नियम को ये फॉलो नहीं करता तो हम इसे समरूप आकृति नहीं कहते हैं, असमरूप आकृतियाँ। समरूपता का अर्थ ही होता है, मैं आपको शुरू से बताने की प्रयास कर रहा हूँ, समरूपता का अर्थ ही होता है समान रूप। ऐसी दो आकृतियाँ जिनका समान रूप हो उसे ही हम लोग समरूप आकृतियाँ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, आइए एक बार और आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं हम। ये है सर्वांग सम। सर्वांग सम में क्या होता था हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्वांग सम में ये होता था, सर्वांग सम की 5 नियम थी, जिसमें हम लोग ये कहते थे कि ये दोनों त्रिभुज मतलब आपस में बराबर है, एकदम बराबर है। लेकिन समरूप में ऐसा नहीं है। समरूप में मान लीजिए सर्वांग सम है, तो ये सर्वांग सम में तो ये देखिए इसमें मान लीजिए 2 त्रिभुज हम लोग ले चुके हैं, इसको बड़ा बनाते हैं। ये 2 त्रिभुज है, ABC PQR। अब देखिए ध्यान से, सर्वांग सम हमको दिखाने के लिए ये भुजाएं अनुपात में बराबर नहीं होना चाहिए, भुजाएं नहीं, हम लोग को ये बराबर चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग को सर्वांग सम में क्या था, AB बराबर PQ, BC बराबर QR और AC बराबर PR। समझ में आया? लेकिन समरूप आकृतियाँ में ऐसा नहीं है, समरूप में ऐसा नहीं है। समरूप में हम लोग को क्या मिलता है, मान लीजिए त्रिभुज 2 हैं ABC
क्यू आर। तो देखिए समरूप दिखाने के लिए हम होना चाहिए तो ये भुजाएं अनुपात में बराबर हो, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर। तो आप लोग को समरूपता के नियम समझ में आए। समरूपता और सर्वांगसम में आपको डिफर पता चला, कैसे हम लोग कन्फ्यूज होते थे पहले, अब कन्फ्यूज नहीं होंगे ना। देखिए मैं आपको फिर से बार बार बता रहा हूँ, सर्वांगसम में ये बराबर होने चाहिए, ये भी बराबर पी क्यू। लेकिन वही अगर हम समरूप की बात करें तो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर होना चाहिए बी सी बट्टा क्यू आर। यस, लेकिन कोण बराबर कोण वैसे ही रहते हैं। मान लीजिए 60 अंश का है तो ये 60 अंश का है, तो इसमें भी ये 60 ए बराबर बी बराबर क्यू, और इसमें बी बराबर क्यू, ऐसे ही होता है। इसमें समानुपात तो नहीं होता है, इसमें बराबर होता है। अंडरस्टैंड। आइए हम लोग अपना अगला चैप्टर बढ़ाते हैं। क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 पढ़ना चाह रहे हैं हम लोग, और हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आप लोग बुक से कर लीजिए क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बस बोल दे रहा हूँ कैसे होगा। हम लोग को प्रश्न में दे रखा है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त क्या होते हैं? मान लीजिए ये एक वृत्त है, सॉरी तो मेरा थोड़ा गड़बड़ बनता है, ये वृत्त है क्या, और ये एक वृत्त है। इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 2.5 सेंटीमीटर। तो बताइए ये दोनों त्रिभुज समरूप है या सर्वांगसम? ये हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है कि सर्वांगसम है कि समरूप है। तो हम लोग कैसे बताएंगे? देखिए मान लीजिए अगर सर्वांगसम होता तो इसका सारा अंग समान होना चाहिए। मान लीजिए ये बराबर है तो मतलब इसके पूरा बराबर होना चाहिए, पूरा ढक लेना चाहिए इसको। तो ये ढकेगा, मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर का, इतना छोटा चाकू है, आई बड़ है तो ढक नहीं पाएगा इसको। तो इसीलिए ये देखिए ये 5 सेंटीमीटर का, ये 2.5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर वाला है तो इसका समरूप है कि नहीं? गोले ना होगा त्रिभुज। बताइए वृत्त है तो वृत्त हमेशा गोलन रहेगा। मान लीजिए देखिए, मान लीजिए वृत्त है तो वृत्त हमेशा गोलन रहेगा, तो ये तो हमेशा समरूप होगा। यस, मान लीजिए ये वृत्त हो गया, अब मान लो चतुर्भुज लिख दिए तो ये समरूप थोड़े ना होगा, ये समरूप पर कुछ नहीं होगा, बस अगर गोला ही है तो होगा समरूप। अब मान लीजिए हम आपको ये क्वेश्चन लाए अपन तरफ से, अब मान लीजिए अगर ये भी 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो 5 सेंटीमीटर ये वाला, और ये समरूप है कि सर्वांगसम? जल्दी से बताइए। सर्वांगसम होंगी। सर्वांगसम का चिन्ह क्या होता है? ये, और समरूप का चिन्ह क्या होता है? बस ऐसे। तो ये दोनों वृत्त समरूप होंगे, सॉरी सर्वांगसम होंगे, क्योंकि ये अगर देखिए ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है। अगर इसको मान लीजिए काट सकते हैं, अभी काट नहीं सकते हैं खराब हो जाएगा, तो मान लीजिए इसको हम काट सकते हैं तो काट के इस पर रख देते एकदम ढकल तक नहीं इसको पूरा, इसीलिए दोनों वृत्त सर्वांगसम है। सर्वांगसम है। समझ में आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।